नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 और 22 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है मैंने, और ये जो सीरीज है ये आपका 10 जनवरी 2022 के पहले कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें हमने करीब 50 से 60 टॉपिक डिसाइड किया है पूरे 2 साल का। मोर देन इनफ है। अगर ये आप करके चले जाएंगे तो आपका करंट अफेयर्स में एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इस सीरीज के करीब 6-7 वीडियोज हो चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दी है, जाके देख लीजिएगा। 2021-22 करंट अफेयर्स के नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईपीएल से शुरू किया था मैंने, पहला वीडियो आईपीएल का किया था, उस पर लगातार इससे वीडियो होते जा रहे हैं। ये क्लास किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी को है, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स, चाहे हो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, किसी एसएससी का एग्जाम हो, किसी स्टेट का कोई एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ के जाएंगे, आपका काम 100% हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी, ये क्लास अपनी क्लास है, तो इसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर किसी टॉपिक पे, सर ये टॉपिक पे बना दीजिए, तो उनके लिए एक हमारा एक नया पहल है कि मेरा ये नंबर है 7042633154, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी टॉपिक है कि सर ये टॉपिक करंट अफेयर्स का है, छूट गया है, इसको बना दीजिए, उस पर वीडियो बना दूंगा। इस पर आप व्हाट्सअप करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या कैसी क्लास है, ये मेरी क्लास है। मेरी क्लास मतलब आपकी क्लास है, आप बताओगे मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है, विभिन्न देशों में भारत के उच्चायुक्त, जो उच्चायुक्त होते हैं, जो कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स होते हैं, इनसे सवाल पूछता है कि हिंदुस्तान के कौन कौन से व्यक्ति किस किस देश में हैं। ये सवाल हमेशा एग्जाम में आता है और ये लिस्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये मैंने आपको कलेक्ट करके लेके आया हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये जो सीरीज है, इसकी टाइमिंग हमने 6 बजे और 9 बजे रखी है। शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे 2 वीडियोज है, और एक वीडियो में एक आध दिन के अंदर शुरू कर दूंगा 3 बजे। तो इस सीरीज के 3 वीडियो पर डे आपको मिलेंगे, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। तो 3 बजे शाम को, 6 बजे शाम को, 9 बजे शाम को रेडी रहिएगा। अभी 6 बजे 9 बजे हो रहा है, 3 बजे वाली क्लास भी एक दिन चालू कर दूंगा, तो आपका 3 वीडियो पर डे करंट अफेयर्स का मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है आपका थाईलैंड का। तो थाईलैंड के जो उच्चायुक्त है उनका नाम है नागेश सिंह। क्या नाम है आपका? नागेश सिंह। याद करने का तरीका ऐसा है कि जो थाई होती है, थाई में नाग ने काट दिया, भगवान ना करे कभी किसी को काटे, बट अगर याद कर लो तो अच्छी बात है। थाईलैंड नागेश सिंह है। अगला नाम आता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का कौन आपका है? रीनत संधू। रीनत संधू जो है आपका नीदरलैंड की उच्चायुक्त है, याद कर लीजिएगा। ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट नाम आता है आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात का। इसके हैं संजय सुधीर। कौन है? संजय सुधीर। यूएई के उच्चायुक्त बनाए गए हैं संजय सुधीर। अगला नाम आता है आपका स्पेन का। स्पेन के हैं दिनेश के पटनायक। कौन है? दिनेश के पटनायक। मैं 2021 और 22 का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं, ध्यान रखना। 2 साल का पूरा A to Z करंट अफेयर्स कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट नाम आता है आपका माडागास्कर। माडागास्कर एक कंट्री है, आपको मालूम होगा, अफ्रीका महाद्वीप से एक छोटा सा टुकड़ा निकल के, जैसे हिंदुस्तान के कोने में श्रीलंका है, वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप में देखना एक टुकड़ा छोटा सा बाहर दिखाई देता है, उसका नाम माडागास्कर है। बडारू विल्सन बाबू जो है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये वहां के उच्चायुक्त है। नेक्स्ट नाम आता है आपका यूक्रेन का। यूक्रेन के हैं आपका हर्ष कुमार जैन। पूछ सकता है यूक्रेन का, कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे हैं वहां से पूछ सकते थे। यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो वहां के जो उच्चायुक्त बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो हर्ष कुमार जैन का नाम पूछ सकता है कि यूक्रेन के उच्चायुक्त कौन है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे माडागास्कर, स्पेन, यूएई, नीदरलैंड, थाईलैंड, जो भी इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में रहता है। ठीक है, यूएई भी इंपॉर्टेंट है। यूएई में भी आपको पता आईपीएल हुआ था पिछले साल, तो आईपीएल थोड़ा सा लाइमलाइट में था। वहां के उच्चायुक्त का बड़ा रोल होता है, कोई भी काम होता है विदेशों में, तो उसका यूएई भी याद रखिएगा। वैसे याद सभी रखना आपने को। नेक्स्ट आता है म्यांमार का। म्यांमार के विनय कुमार जो है आपका उच्चायुक्त है। अगला आता है कनाडा का। कनाडा के आपका संजय कुमार वर्मा जो है आपका यहाँ के उच्चायुक्त है, हमारे हिंदुस्तान के। अमेरिका का याद रखिएगा तरणजीत संधू। अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिंदुस्तान और दुनिया की इकोनॉमी में, तो अमेरिका का उच्चायुक्त हमेशा आपको याद होना चाहिए, हाई कमिश्नर याद होना चाहिए। तरणजीत संधू साहब जो है अमेरिका के उच्चायुक्त है। अगला आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के प्रणय वर्मा। बांग्लादेश हमारा नियरेस्ट कंट्री है, और बांग्लादेश में जब भी कोई टॉक होता है तो हमारे हाई कमिश्नर्स होते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। अगर कोई बांग्लादेश, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में कोई प्रणय वर्मा हमारे उच्चायुक्त हैं, तो बांग्लादेश में जितने भी हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उनको कोई समस्या आती है तो कहाँ जाते हैं? आपका कमिश्नरेट जाते हैं, जो है ना, वहां पर एम्बेसी जाते हैं, वहां पर उस पूरे देश को हेड करने वाले होते हैं हमारे उच्चायुक्त होते हैं। अगला आता है भूटान का। भूटान के हैं सुधाकर दलीला। ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े हैंडसम से हैं सुधाकर दलीला साहब। नेक्स्ट आता है चीन का। चाइना का हमेशा याद करके रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत जो है वहां की एम्बेसी में बैठते हैं। जो भी हिंदुस्तान के लोग चाइना में रहते हैं, अब चाइना में कोई दिक्कत आ जाए, एक मूवी आई थी अगर आपको याद होगा, एयरलिफ्ट, अगर मैं मुझे सही से याद है उस नाम मूवी का नाम एयरलिफ्ट था। आपका
अक्षय कुमार साहब थे, बड़ी खूबसूरत सी लेडी है, क्या नाम उनका हीरोइन में, बहुत बहुत खूबसूरत लगती है वो मेरे को, क्या नाम उनका, दिलप्रीत कौर क्या नाम है, जो भी नाम था उनका ना, तो वो थी उस मूवी में। एयरलिफ्ट दिखाया गया किस तरीके से एयरलिफ्ट में लोग वहाँ से निकले इराक से, और किस तरीके से लेके आते हैं उनको इराक ईरान, पूरा बड़ा पूरा मिडिल ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स दिखाया गया है। तो बड़ा रोल प्ले किया था उसमें अक्षय कुमार ने, एयरलिफ्ट ही नाम है शायद उस मूवी का, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक जो है बड़े करंट इश्यूज होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। चीनी गणराज्य के प्रदीप कुमार रावत है। अगला है नेपाल का, नेपाल के नवीन श्रीवास्तव जी हैं, उच्चायुक्त हैं। यूके का विक्रम दुराईस्वामी पूछ सकता है कि भाई जीजा जी बने हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो यहाँ सवाल पूछने का चांस बन जाता है कि हमारे उच्चायुक्त कौन है। अगला नाम आता है श्रीलंका का, श्रीलंका का है गोपाल बागले, श्रीलंका के उच्चायुक्त है। नेक्स्ट नाम आता है जापान का, जापान के सीबी जॉर्ज, ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सीबी जॉर्ज साहब, ये जापान के उच्चायुक्त हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उच्चायुक्त की लिस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं याद करना, वैसे कंट्रीज तो हजारों की संख्या में जाएंगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आपको गिने चुने मोटे मोटे 15 से 20 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद करना है, जितना मैंने आपको बता दिया इतना याद कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है। बाकी देखो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया हमने। अब अगर एग्जामिनर ये सोच ले कि मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जो किसी से ना बने, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। एक वो विकास दिव्यकीर्ति साहब का बड़ा शानदार डायलॉग है कि उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू होता है, जो एग्जाम होता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। वो अगर वो चाहे लेगा कि आपसे आप जवाब दो तो आप दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। अगर एग्जामिनर चाहे कि आप जवाब दो उस क्वेश्चन का, तो आपसे पूछेगा आपके मामा का नाम बताओ, आप बता दोगे, या बाजू वाले मामा का नाम बता दोगे। बट अगर एग्जामिनर चाहे कि आप आंसर नहीं दे पाओ, तो बोलेगा अच्छा ये बताओ मेरे मामा का नाम बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो 2-3-4 क्वेश्चन उलपटांग डालता है, और वो कोशिश करता है कि इसका आंसर कोई भी ना दे। ये हमेशा रहता है, तरीका होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन पे हमको जाना भी नहीं है। 25 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो हमको 25 क्वेश्चन में 20, 21, 22 निकालना है। 20 भी निकल गया तो मोर देन इनफ है। इस टाइम जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, या एसआई कांस्टेबल हो, 20-25 क्वेश्चन अगर जीके से आया है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो 25 में से 20 अगर आप कर लेंगे तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इस बात की गारंटी। क्लियर। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 6 बजे और 9 बजे ये 2 क्लासेस है रेगुलर है, और 3 बजे वाली क्लास भी जल्दी चालू कर दूंगा, तो 3 क्लास हो जाएंगी, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। ये पूरी सीरीज फिनिश कर देंगे 1 महीने के अंदर। वीडियो लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।